एक अनकंफर्टेबल सच सुनेंगे आप। यह सच थोड़ा डराएगा क्योंकि यह आपकी रियलिटी बदल सकता है। आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं रहे। आप सोच रहे होंगे कि डिसीजन आप ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके डिसीजन कहीं और से आ रहे हैं। कोई है जो क्वाइटली बिना आवाज के आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो आपको दिखता भी नहीं है, वो है आपका खुद का दिमाग। और आज अगर आप ये समझ गए तो आप पहली बार अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जीना शुरू कर देंगे। एक छोटा बच्चा था, उसने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि यह सही है या गलत। वह रोज देखता था अपने पापा को थकान में, टेंशन में सिगरेट जलाते हुए। धुआं उठता था और बच्चा चुपचाप देखता रहता था। किसी ने उसे सिखाया नहीं, किसी ने उसे कहा नहीं, पर उसका दिमाग साइलेंटली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, सब कुछ मिरर कर रहा था। उसने कभी डिसाइड नहीं किया कि वो सिगरेट पिएगा, लेकिन 10 साल बाद जब जिंदगी में स्ट्रेस आया, उसने वही किया जो उसने बचपन में देखा था। वही तरीका, वही आदत। क्या ये उसकी चॉइस थी या उसका दिमाग पहले से प्रोग्राम था? दोस्तों, एक और शॉकिंग बात बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक कमरे में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। एक एडल्ट कमरे के अंदर आया और उसने सामने रखे एक खिलौने को जोर से पीटना शुरू कर दिया गुस्से में। बच्चे चुपचाप सब देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, बस सारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे। और कुछ देर बाद बच्चों को अकेला छोड़ा गया और जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने वही किया, सेम एंगर, सेम एक्शन और सेम बिहेवियर, जैसे किसी ने उन्हें सिखाया हो। और ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। Early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. The model pummeled the doll with a mallet. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे देखकर कॉपी करते हैं। और ये सच है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सब वही कर रहे हैं। 1990 में इटली के एक साइंटिस्ट थे, गियाकोमो। वो मंकीज पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। जब मंकी खुद कोई एक्शन करता था, जैसे केले उठाना, तो उसके ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट होता था। ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन असली शॉकिंग बात तब पता चला जब मंकी सिर्फ रिसर्चर को वही काम करते हुए देख रहा था, और तब भी उसके ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिवेट हो गया। मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी उसका दिमाग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो खुद कर रहा हो। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। Well, then there is the beautiful case, which is anecdotal, but it's beautiful. It has been done by a neurosurgeon, and he was recording from a cingulate area, which have neurons sensitive to pain. So if he touched it with, I don't know what he has, a pin. Anyway, he made some pain in the patient, and there was a reaction of a single neuron. And then he repeated the same on himself. So he put this needle on his skin, and there was a discharge of the same neurons, the same neuron. यानी आपका ब्रेन सिर्फ देखकर भी एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेता है, और धीरे धीरे आप वही बनना शुरू कर देते हैं जो आप बार बार देखते हैं। मिरर न्यूरॉन के बारे में मैंने कई वीडियो में बात की है। अब डिटेल में मिरर न्यूरॉन के बारे में इस वीडियो में समझते हैं, और इस चीज को बिल्कुल सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। आखिर मिरर न्यूरॉन होते क्या है? हमारे दिमाग में कुछ
खास न्यूरॉन होते हैं जो दो सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाते हैं। पहली, जब आप खुद कोई काम करते हो, और दूसरी, जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि दोनों समय आपके दिमाग का सेम हिस्सा ही एक्टिवेट होता है। मतलब आपका ब्रेन फर्क नहीं कर पाता कि आप उस काम को खुद कर रहे हैं या उस काम को आप सिर्फ देख रहे हैं। जब आप किसी को दौड़ते देखते हो तो आपके अंदर वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो जब आप खुद दौड़ते थे। जब किसी को चोट लगती है तो जो वो दर्द महसूस करता है, आप भी सेम दर्द महसूस कर रहे होते हैं। यही है मिरर न्यूरॉन्स का रियल मैजिक। साइंस के अनुसार ये न्यूरॉन्स लर्निंग, लिमिटेशन और एम्पैथी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए बच्चे देखकर सीखते हैं और बड़े होकर भी हम अननोइंगली लोगों की हैबिट, टोन, बिहेवियर को कॉपी करते रहते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं तो आपका दिमाग कैमरा नहीं है, आपका दिमाग एक मिरर है जो किसी को दिखाता नहीं बल्कि धीरे धीरे आपको वही बना देता है। और इसे अब और एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि आप समझिए कि आपका दिमाग एक स्पंज की तरह काम करता है, जो एनवायरनमेंट में होगा उसे वो सोख कर लेगा, आप चाहो या ना चाहो, और वो एब्जॉर्ब करता ही रहेगा। जब सोचो, अगर स्पंज को गंदे पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा? गंदगी निकलेगा। अगर आप उसे साफ पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा? साफ पानी निकलेगा। ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी वही बाहर लेकर आता है जो आपके अंदर है। वो सवाल यह नहीं है कि आप कैसे हो, सवाल यह है कि आप किस एनवायरनमेंट में जी रहे हो, आप क्या क्या मिरर कर रहे हो। इसलिए जब कोई जम्हाई लेता है तो आपको भी नींद आ जाती है, जब कोई दिल से हंसता है तो आप भी मुस्कुरा देते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है। आप नोटिस भी नहीं करते, लेकिन आपका दिमाग साइलेंटली चीज़ों को कॉपी कर रहा होता है। लेकिन यही चीज तब डेंजरस बन जाती है जब आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं। कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, एक्सक्यूजेस, धीरे धीरे वो आपकी लैंग्वेज बन जाती है, आपके अंदर मिरर हो जाती है और वही आपकी सोच बन जाती है। और फिर आपको लगता है कि ये आप ही हो, लेकिन सच में आप बस कॉपी बन चुके हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपका एनवायरनमेंट अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। हर रोज आप 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब हर दिन आपका दिमाग प्रोग्रामिंग के लिए खुला हुआ है और कोई भी इसे क्वाइटली प्रोग्राम कर सकता है। अब आप एक रियल एग्जांपल से समझिए। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने सामने रखी कोका कोला की बोतल हटाई और पानी उठाकर कहा कि ड्रिंक वाटर, बस इतना सा एक्शन और कुछ ही समय में कोका कोला की मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर गिर गई। सोचो, एक इंसान का बिहेवियर लाखों लोगों के डिसीजन को बदल देता है, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते नहीं, लोग देखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं और फिर कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों, इस पर एक हार्वर्ड में बहुत लंबी रिसर्च चली। आपकी लाइफ, आपकी इनकम, आपका माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके 5 सबसे करीबी लोगों के एवरेज जैसा बन जाता है। मतलब आप सिर्फ साथ बैठते हैं, सिर्फ साथ टाइम बिताते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही सोचने लग जाते हैं, आप वैसे ही डिसीजन लेने लग जाते हैं और आखिर में आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका सर्कल आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। दोस्तों, साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशन स्प्रेड होता है। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठते हो तो हर बात में प्रॉब्लम देखता है, कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी बन जाती है और सिर्फ 30 सेकेंड और आपका मूड, आपका माइंडसेट दोनों चेंज हो जाता है। आप नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन आप फील करने लग जाते हो जो सामने वाला फील कर रहा था। मतलब आप सिर्फ लोगों के साथ बैठते नहीं, आप उनकी इमोशन को एब्सॉर्ब करते हो। सो दोस्तों, मिरर न्यूरॉन सिर्फ एक्शन कॉपी नहीं करते, ये आपकी सोच, आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बिलीफ तक कॉपी कर लेता है। मतलब जब आप जैसा सोचते हो, वैसा फील करते हो, वैसा बिहेव करते हो और इसका बड़ा हिस्सा आप खुद का नहीं होता, वो कहीं से बोरो किया हुआ होता है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी, यहाँ तक कि आपके डिसीजन भी कहीं ना कहीं बोरो किए हुए होते हैं। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है कि आपको लगता है कि ये मैं हूं, जबकि सच में आप एक सिर्फ रिफ्लेक्शन हो। दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद पर करके देखो। आज पूरा दिन बस ऑब्जर्व करो, आप कितनी बार किसी की टोन कॉपी करते हो, किसी की लैंग्वेज यूज करते हो, किसी की हैबिट रिपीट करते हो, और सिर्फ एक्शन ही नहीं, आप कितनी बार
किसी की तरह सोचने लग जाते हो, किसी की तरह रिएक्ट करने लग जाते हो। आपको सच में शॉक लगेगा और फिर आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस, आप ओरिजिनल कम और कॉपी ज़्यादा हो। दोस्तों, अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि आपका ब्रेन रोज क्या कॉपी कर रहा है? रील्स कॉपी कर रहा है, फियर्स कॉपी कर रहा है, नेगेटिविटी या ग्रोथ को कॉपी कर रहा है? आप क्या देख रहे हो, किसे सुन रहे हो, किसके साथ समय बिता रहे हो? क्योंकि आप जो बार बार एक्सपोज हो रहे हो, आप वही बन रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। इन्वायरमेंट आपको प्रोग्राम करता है और जो प्रोग्राम कर रहा है, आप वही लाइफ जी रहे हैं। एक लड़का था, उसके आसपास कोई सक्सेसफुल नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, लेकिन उसने एक फैसला लिया। उसने अपना एनवायरनमेंट बदल दिया, रोज सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी हैबिट्स सब एब्जॉर्ब करने लग गया। धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज बदल गई, उसकी थिंकिंग बदल गई, उसके डिसीजंस बदल गए और 5 साल बाद वो खुद रोल मॉडल बन गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं, अपने एनवायरनमेंट को बदला। अगर लाइफ बदलनी है ना, तो एफर्ट से पहले आप इनपुट बदलो, लोगों को बदलो जिनके साथ आप रहते हो, कंटेंट को बदलो जो आप कंज्यूम करते हो, एनवायरनमेंट को बदलो जहां आपकी ग्रोथ निश्चित है, डिजिटल डाइट जो आप डेली कंज्यूम करते हो, क्योंकि आप जो अंदर डालते हो वही बाहर निकलता है। सबसे डेंजरस ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे हो, सबसे डेंजरस ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कंट्रोल में हो या नहीं, कि आप अननोइंगली कॉपी कर रहे हो और वही आपकी रियलिटी बनती जा रही है। आपकी लाइफ बदलने के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना एनवायरनमेंट, अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी बदलना है, आसपास के लोगों को बदलना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हो, बल्कि ये है कि आप रोज़ क्या देख रहे हो, किसे सुन रहे हो, किसके साथ आप रह रहे हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके सोच को बदल रहा है तो इसे आप अपने तक मत रखो, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी इसी एक रियलाइजेशन से बदल जाए। और अगर आप कॉन्शियसली खुद को ग्रो करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए और अपने माइंडसेट को, अपने सोच बदल कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।